रिसेंटली मैं एक प्रोस्पेक्ट से मिला, तो उसने मुझे बहुत ही स्ट्रेंज रीजन दिया टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना परचेज करने का। उसने कहा कि मैं जितनी बार टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सुनूंगा, जितनी बार मैं बातें करूंगा या मैं डिसीजन बनाऊंगा तो मैं कंसिडरेशन में लूंगा। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये इवेंट मेरी लाइफ में ट्रिगर हो, मैं यूनिवर्स में मैनिफेस्ट कर रहा हूं, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रहा हूं कि डेथ वाला इवेंट मेरी लाइफ में आने वाला है और उसको मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस परचेज करूं और इसके बारे में कोई चर्चा या कोई थॉट भी अपने दिमाग में लेकर आऊं। तो हम लोग कॉफी पी रहे थे, मैंने उनसे पूछा आप यहां पर कैसे आए? उन्होंने कहा कि मैं कार में आया। तो मैंने पूछा क्या कार को आपने लॉक किया है? उन्होंने कहा बिल्कुल किया है। फिर मैंने उससे पूछा आपका घर कहाँ है और घर में इस वक्त कौन कौन है? तो उसने कहा घर में कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा जब आप घर से निकल रहे थे तो क्या आप अपने घर को लॉक करके आए हैं? उसने कहा बिल्कुल किया है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि क्या किसी भी बैंक के लॉकर में आपने अपने घर के लिए ज्वेलरी रखी है? तो उसने कहा बिल्कुल रखी है। तो क्या वहां लॉकर में आपने लॉक किया है? तो वो मेरे इस सवाल को समझ गया था। जब मैंने 3 बार सेम क्वेश्चन उससे पूछे तो वो समझ गया था। उसने कहा कि वहां तो मुझे डर है कि अगर नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा, चाहे वो मेरा घर है, चाहे वो मेरी कार है या वो बैंक के लॉकर में रखी ज्वेलरी है। अगर नुकसान हो गया तो भरपाई कौन करेगा? तो मैंने स्माइल पास की और मैंने पूछा कि आपको इन छोटे छोटे नुकसानों का डर है, बट सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर आपके परिवार में आप ही नहीं रहे तो वो जो इनकम का लॉस होगा। सवाल ये नहीं है कि क्या आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं, सवाल ये है कि अगर ये इवेंट आपकी लाइफ में आ जाता है और वो जो नुकसान होगा पूरी फैमिली के लिए, क्या उसकी भरपाई हम कर पाएंगे? तो उसकी भरपाई करने के लिए सिंपल सा और बहुत सस्ता सा टूल है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जरूर होना चाहिए।